JMA friends, today we are going to discuss about base and power concept. Okay? JMA ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो आपको स्टैंडर्ड 9th के अंदर 10th और जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक ये जो बेसिक बातें हैं वो आपको काम में आने वाली है। ओके? तो उस हिसाब से हम बेस एंड पावर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो कि ये बेस पावर कॉन्सेप्ट है क्या। आप कई बार ऐसा देखते हो मैथ्स के अंदर कि भाई x प्लस वाई, ओके, तो यहां पे आप क्या सोचोगे, ये जो x है वो बेस है और उसकी पावर क्या है, सिंगल 1। ये जो y है वो भी बेस है, उसकी पावर क्या है, 1। लेकिन जब आप ऐसा देख जाओ कि भाई x स्क्वायर, तो यहां पे पावर में चेंज हो गया फ्रेंड्स। यहां पे बेस तो x है लेकिन पावर क्या हो चुकी है, 2। ओके, आप अगर इसको ऐसे सोचोगे कि सर x प्लस वाई का अगर मैं 2 पावर दूं एंड x इंटू वाई का मैं 2 पावर लिखूं, ओके, तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर ये सेम, लेकिन ये सेम नहीं होता है। ओके, ये जो है वो एक अलग फॉर्मूला है और ये जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन का पावर वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो इन्हीं जो छोटे छोटे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे उसी का आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सबसे पहली बात, अगर मैं ऐसा सोचूं कि बेसिक पावर एंड बेस का कॉन्सेप्ट है क्या, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं यहां पे लिखूं a की पावर x, ओके, एंड अगर मैं यहां पे लिखता हूं b की पावर x, ओके, तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, ये जो है वो बेस है और ये जो है वो क्या है फ्रेंड्स, पावर है। क्या है, पावर। ओके, यहां पे सेम, ये है वो बेस है एंड ये जो x है वो क्या है, पावर। ओके, अब आपको यहां पे ये दोनों का बेस अलग अलग दिया है। ओके, मैं एक साथ में आपको 2 टाइप के कॉन्सेप्ट का कंपैरिजन करके बताऊंगा ताकि आपको डीपली पता चले। एक बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई यहां पे x की पावर a है एंड x की पावर b है। ओके, तो अब यहां पे बेस क्या हो चुका है फ्रेंड्स, यहां पे बेस हो चुका है x और यहां पे बेस पावर हो चुका है a। ओके, यहां पे बेस क्या है, x है और ये वाला क्या है, पावर। ओके, इतना आइडिया आपको आ चुका हो। अब यहां पे अगर मैं देखूं कि ये जो है दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ये जो है दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेस पावर के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर 2 बेस दिए हैं, दोनों के दोनों बेस क्या है, अलग अलग है। ओके, दोनों के दोनों बेस अलग अलग है एंड पावर क्या है, दोनों की पावर सेम है और बीच में क्या दिया है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन दिया है। ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या आंसर ये आएगा, मैं a इंटू बी की कॉमन पावर x लिख सकता हूं। ओके, इसको मैं अगर स्प्लिट करूंगा तो ये बन क्या जाएगा, a की x इंटू बी की x। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों मैंने एक जैसा ही लिखा, इसकी मदद से मैं ये लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे बता सकता हूं। ओके, अब यहां पे दोनों का बेस क्या था फ्रेंड्स, अलग अलग था और पावर क्या थी, सेम थी। तो मैं दोनों की एक कॉमन पावर दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन एंड पावर एक कॉमन दे सकता हूं। ओके, अगर ऐसा होगा तो मैं ये लिख सकता हूं एंड अगर दो टर्म्स का, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और उसकी पावर कोई दी है तो मैं दोनों को अलग अलग पावर के रूप में दे सकता हूं। ओके, अब सर यहां पे आपने क्या लिखा है,
तो ये जो टर्म्स है वो कैसी टर्म्स है, क्योंकि मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि बेस x है एंड पावर a है, यहां पे भी बेस x है एंड पावर क्या है, b है। ओके, तो दोनों का बेस सेम है और पावर अलग, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन दिया हो, ओके, यहां पे मैं लिखूंगा a की x इंटू बी की x इज इक्वल टू a इंटू बी की x इज इक्वल टू a की x b की x लिख सकता हूं। ओके, अब ये मैं देख रहा था कि सर यहां पे दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो जब भी आपको बेस सेम दिखे, यहां पे a लिखता हूं और पावर अलग अलग, बेस सेम पावर अलग अलग, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, पावर का एडिशन। तो x यहां पे a प्लस b के रूप में लिख सकता हूं। ओके, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। यहां पे क्या था, दोनों का बेस अलग अलग था एंड पावर सेम थी, तो मैंने कॉमन पावर दे दी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन था। यहां पे क्या था, दोनों का बेस सेम था और पावर अलग अलग थी। ओके, तो मैंने बेस सेम पावर का क्या होता है, एडिशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ आपको ये टर्म कैसे याद रखनी है, अगर बेस सेम होगा तो पावर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। ओके, यहां पे अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों को इंडिविजुअल पावर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसके एग्जांपल लेंगे हम। ये एग्जांपल मुझे क्या इंडिकेट करेगा, 3 की पावर 2 लिखूं इंटू 4 की पावर 2 लिखूं। ओके, तो आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। यहां पे 3 की जगह पे आप क्या ले सकते हो, a एंड b की जगह पे क्या ले सकते हो, 4। ओके, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 3 इंटू 4 की पावर 2, तो इज इक्वल टू 12⁻², तो मुझे आंसर मिलेगा 144। ओके, अब ये जो टर्म्स है, यहां पे मैं और एक एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई सपोज 5 यहां पे दे चुके हैं, इंटू 5 की पावर 2 देंगे एंड 2 की पावर देंगे 2। ओके, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहां पे दोनों बेस अलग अलग है और पावर सेम, तो मैं दोनों को कॉमन पावर देके ये बात आपको बता सकता हूं कि 2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 100। ओके, आई होप कि इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये वाला। अब अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेके बताऊं तो यहां पे दोनों क्या है, बेस सेम। ओके, नंबर्स लेके अगर देखें तो यहां पे 5⁻³ लिखेंगे इंटू 5⁻² क्या लिखेंगे, 5। ओके, तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे दोनों का बेस सेम, तो पावर का क्या होगा, एडिशन। तो 5⁻² यहां पे होगा 3 + 5, तो यहां पे आंसर आएगा 5 की पावर 8। ओके, नाउ अब आपको यह भी डाउट होगा कि सर अगर मैं 5⁻² लिखूं इंटू यहां पे 5⁻² आ गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने तो यहां पे बेस सेम और पावर का एडिशन बोला है। ओके, मैंने यहां पे ऐसा समझाया है कि अगर जब भी आपको बेस सेम दिख जाए तो पावर कुछ भी हो, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एडिशन कर लेना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2 + 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब अगर आप ये सम देख रहे हो तो ये एक और एग्जांपल के साथ आपको बता दें। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे यहां पे दिया है कोई x, क्या दिया है, x की पावर मुझे दी गई है 5 एंड यहां पे मुझे बोला गया है x की पावर है -2। ओके, हो सकती है, ओके, पावर तो नेगेटिव भी हो सकती है। उस हालत में मैं क्या, उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अपने को अपना कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। अगर बेस सेम है तो करना क्या है, पावर का एडिशन। तो यहां पे लिखूंगा 5 + -2।
ओके और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा कि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो x की पावर 5 माइनस 2 लिखूंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 3। ओके ना, कई बार आपको सम में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि भाई एग्जाम्पल की तौर पे मुझे यहां पे दिया है a की पावर 3 इंटू अंडर रूट ए लेता हूं, क्या लेता हूं अंडर रूट। ओके, a की पावर 3 इंटू अंडर रूट ए, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सर अगर अंडर रूट ए लिखूं तो अंडर रूट ए का मीनिंग क्या होता है, a की पावर 1/2। ओके, अब a की पावर 3 इंटू a⁻1/2, द आंसर a⁻3 प्लस 1/2। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा a की पावर, अब मैं यहां पे सिंपली एलसीएम लेने वाला हूं। एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 प्लस 1/2 का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि एलसीएम कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आगे बहुत सारी जगह पे यूज में आएगा। तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिखूंगा। ओके, तो दोनों इन टर्म का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, अब तो कि नीचे यहाँ पे 1 है तो मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा फ्रेंड्स, 2 के साथ, तो 3 इंटू 2 6 प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे आएगा 1, तो मेरा आंसर आएगा 7/2। ओके, तो मेरे पावर का a की पावर क्या बच जाएगी 7/2, तो मेरे इस टर्म का आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, a⁻7/2। ओके, इसके एग्जाम्पल के बाद मैं इसके 2-4 एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि आपको और डीप में पता चले। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि कोई p है जिसकी पावर 5 दी है। ओके, यहां पे कोई q है जिसकी पावर 5 दी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, p q की पावर 5। यहां पे मैं पावर का एडिशन नहीं कर सकता फ्रेंड्स। ओके, यहां पे मैं पावर का एडिशन कब होगा, जब दो बेस सेम होंगे, दोनों बेस सेम होंगे तभी पावर का एडिशन करना है। अगर दोनों बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो कंबाइन कॉमन पावर दे सकते हो। ओके, अगर ये होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, आप प्लीज नोट कर लीजिए इस चीज को। ओके, नाउ अब आपको मैथ्स के अंदर कई सारी जगह पे ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई कोई टर्म है, मतलब x हो सकता है, a हो सकता है, कोई। अगर मैं ऐसा सोचूं, मुझे a दिया है, ओके, तो यहां पे a की पावर सिर्फ a लिखूं तो a की पावर क्या समझोगे आप, 1। ओके, अगर मैं a² लिखूं तो a की पावर क्या हो जाएगी, 2। अगर मैं a का क्यूब लिखता हूं तो a की पावर हो जाएगी 3। ओके, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा लिखूं कि भाई 1/a, तो आपका दिमाग ऐसा बोलेगा सर इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में 1 के डिनोमिनेटर में लिखता हूं, उसको मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, पावर को ऑपोजिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहां पे 1 पावर थी तो 1 पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर मुझे कहीं पे ऐसा देखने को मिले 1/a², तो इसका अब आपको सॉल्यूशन पता चल गया होगा फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a⁻²। ओके, कहीं पे आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है 1/√a। 1/√a का मैं अगर न्यूमरेटर में सॉल्यूशन लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, a⁻1/2। ओके फ्रेंड्स, नाउ कई बार आपको यहां पे ऐसे देखने को मिलेगा कि भाई a की पावर 0 दी है। ओके, इस सिचुएशन में क्या सोचोगे, तो कि
उस टर्म में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर मुझे क्या देगा 1, क्या मिलेगा 1। किसी भी टर्म की 0 पावर मतलब आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स 1 मिलेगा। ओके नाउ मुझे चाहे यहां पे 100 की पावर 0 दी हो तो भी आंसर क्या होगा 1। मुझे चाहे 1 लाख की पावर 0 दी हो तो भी आंसर क्या मिलेगा 1। इन शॉर्ट किसी की भी 0 पावर आपको क्या देगी 1 देगी। ओके अब सपोज आपको यहां पे ऐसा बोला है कि 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर। ओके तो हम एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों बेस सेम है तो मैं क्या करूंगा पावर का एडिशन कर दूंगा। हाँ तो पावर का एडिशन करने से पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो दो टर्म है उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं। तो पहले मैं लिखूंगा a की पावर -1 इंटू a की पावर -2 ऐसे लिख सकता हूं फ्रेंड्स। हाँ जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया कि अगर दो बेस सेम है तो पावर का क्या करना है एडिशन करना है। तो पावर का एडिशन कैसे करेंगे a⁻1 प्लस ये हो गया -2। ओके तो इन शॉर्ट आपको इसको ऐसे लिखना है a⁻1 प्लस -2। तो यहां पे मुझे मिलेगा a की -3 पावर। ओके एंड इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 अपॉन a की 3 पावर। ओके फ्रेंड्स नाउ अगर आपको यहां पे ऐसे देखने को मिले 1 अपॉन a की पावर में 3/2 तो आप क्या सोचोगे। सोचना यही है कि भाई मैं एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाला हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मुझे इसको न्यूमरेटर में लिखना है तो a की पावर -3/2 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ओके अब मैं यहां पे ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब अगर हम यहां पे ये सोचे कि सर 1 अपॉन a इंटू √a का होल स्क्वायर है तो इसका क्या करें। ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इस सम के लिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि भाई पावर x की पावर अगर m है ओके x की पावर अगर m है और उसकी कोई पावर दी है m x की पावर m है और उसकी पावर तो इसको बोलेंगे पावर की पावर कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे पावर की पावर। अगर मुझे ऐसा सोचना ये कोई टर्म है उसकी पावर दी है और उसकी और एक पावर दी है तो पावर की पावर का क्या होगा फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर मुझे जनरली मिलेगा x की पावर m इंटू n। ओके आप देख सकते हो अगर मुझे यहां पे ऐसा बोले कि x की पावर यहां पे 3 थी एंड उसका स्क्वायर करना है तो मैं क्या लिखूंगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से x की पावर यहाँ पे 3 इंटू 2 यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 6। पावर की पावर का क्या होगा फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन होगा कंपल्सरी। ओके नाउ अब तो ये सम अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा a की पावर पहले -1 इसको ऊपर लेके गया इंटू a⁻1/2 और उसका क्या लिखा है मैंने स्क्वायर लिखा है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि मैं यहाँ पे a की -1 और a का 1/2 पावर में बेस सेम देख रहा हूँ। अगर बेस सेम है तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई बेस सेम होगा तो पावर का क्या करेंगे एडिशन। तो a की पावर -1 प्लस 1/2 और उसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके तो मैं यहाँ पे -1 प्लस 1/2 करूंगा तो आप ऐसा सोच सकते हो 1 में से 1/2 को माइनस करना है लेकिन साइन किसकी आएगी बड़े नंबर की साइन आएगी।
ओके, बड़ा कौन होता है? 1 बड़ा होता है और हाफ छोटा होता है, तो बड़े में से छोटा माइनस करूँ, 1 में से 1/2 माइनस करूंगा तो यहां पे आएगा a⁻⁻1/2 और उसका क्या होगा फ्रेंड्स? स्क्वायर होगा। ओके, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? आंसर लिखूंगा a⁻पावर की पावर का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, तो -1/2 × 2। मुझे यहां पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने का बोला है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, 2 और 2 निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला a⁻1 और a⁻1 क्या लिख सकते हो? 1/a। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं, इसी के रिलेटेड एक सम करेंगे कि भाई आपको x की पावर -1 दी है इनटू यहां पे दिया है x का स्क्वायर और पूरे की पावर दी है 3। ओके सर, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ओके, आपको मैथ्स के अंदर कई सारी जगह पे ये बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेप्ट काम में लगने वाला है। मैं यहाँ पे लिखूंगा x⁻1 + 2 की पावर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर 1, ओके, -1 + 2, बड़ा कौन है? 2, 2 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा प्लस। ओके, यहाँ पे आएगा 3, तो मेरा आंसर आ गया x की पावर 3। दिस इज द आंसर। ओके, अब ये एक और सम एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई सर √x की पावर 3 है। ओके, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ओके, √x मतलब होता क्या है? x की पावर 1/2 और उसकी कितनी पावर? 3। ओके, हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई पावर की पावर का मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन। ओके, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन मतलब x की पावर यहाँ पे 1/2 × 3 आएगी, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी? 3/2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप कौन कौन से फॉर्मूला देखे हो? तो क्या पहला अभी हम 4 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके कि अगर दोनों बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो मैं क्या करूंगा? a × b की पावर x। एक और कॉन्सेप्ट क्या देखे कि भाई अगर पावर बेस सेम हो, मतलब ये रहा बेस सेम, तो पावर का क्या करना है? एडिशन करना है। ओके, एक कॉन्सेप्ट ये देखे कि भाई मुझे अगर न्यूमरेटर के अंदर या फिर डिनोमिनेटर में पावर अप एंड डाउन, टर्म को अप एंड डाउन करनी है, मतलब नीचे से मैं टर्म को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? ऑपोजिट, मतलब ये +1 पावर थी, इसको -1 लेके करूंगा। ओके, फिर हम ये भी देखे हैं कि भाई अगर मुझे पावर की पावर दिया है तो पावर की पावर का क्या होगा फ्रेंड्स? मल्टीप्लीकेशन। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हम अभी देख चुके हैं विथ एग्जाम्पल। ओके, और एक चीज थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सर ये 4 कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम और क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि पहले मैं ये सोचूंगा कि आपको एक सम दिया होगा √x + 3। ओके, यहां पे मुझे दोनों की पावर दी है 3 एंड एक ऐसा सम दिया है √x की 3 पावर × 3 की 3 पावर। तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस कैसे पता होना चाहिए? यहां पे दोनों के बीच, ओके थोड़ा और सिंपली बना देते हैं आपके लिए। ओके, इन दोनों टर्म्स के बीच में मुझे एडिशन करना है और उसका क्यूब दिया है। इन दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है और उसका क्यूब दिया है। ओके, तो यहां पे लगेगा क्या? यहां पे लगेगा फॉर्मूला। ये जो है वो फॉर्मूला है किसका? a + b के क्यूब का फॉर्मूला।
और ये जो है वो पावर कॉन्सेप्ट बताता है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडर रूट एक्स की 3 पावर इंटू 3 की 3 पावर आप ऐसे बता सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ पे 27 एक्स की, यहाँ पे x की 1/2 पावर, उसका क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स मतलब 1/2 पावर एंड उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू एक्स की क्या हो जाएगी 3/2 पावर। दिस इज द आंसर। ओके, तो सर इसका आंसर क्या होगा, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक ही जगह पे किसको लिखूंगा, अंडर रूट एक्स को। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स, ये हो गया 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडर रूट एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स मतलब होता क्या है, एक्स की 1/2 पावर, एंड उसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पावर की पावर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स की पावर 3/2, इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बाजू में दिया है। ओके, प्लस 3 की पावर 3 मतलब क्या आएगा 27। ओके, प्लस यहाँ पे 9 अंडर रूट एक्स, ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 3। नाउ अब मैं क्या करूंगा, और सिंप्लीफिकेशन देने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन दूंगा। तो यहाँ पे आएगा x की 3/2 प्लस 27 प्लस ये 9, अंदर मल्टीप्लाई जाएगा 9 x की 1/2 3 इंटू 1/2 आज, प्लस यहाँ पे आएगा 27 x की 1/2। ओके, यहाँ पे दोनों बेस सेम मिलेंगे आपको, तो क्या करना है, पावर का एडिशन करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे x की 3/2 प्लस 27 प्लस 9 1/2 प्लस 1/2 मतलब क्या होती है 1, प्लस यहाँ पे 27, यहाँ पे अंडर रूट एक्स भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो चुका है फ्रेंड्स, आंसर हो चुका है। ओके, नाउ अब अगर मैं ऐसा सोचूं कि a⁻x अपॉन a⁻y दिया है। ओके, ये पावर वाला ही कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट, तो कि भाई सेम पावर, बेस सेम पावर का एडिशन। ओके, तो इस टर्म को मैं लिख क्या सकता हूं, a⁻x इंटू a⁻−y लिख सकता हूं फ्रेंड्स। हाँ, ओके, मैं किया क्या, मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। कौन सा, 1/a होगा तो इसको a⁻−1 लिख सकता हूं। तो नीचे से मैं a को ऊपर लेके गया तो नेगेटिव पावर हो गई। तो यहाँ पे ऐसे ही a को मैं ऊपर लेके गया तो a की पावर नीचे y थी तो ऊपर जाएगी तो -y हो जाएगी। यहाँ पे ये दोनों क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ पे बेस सेम तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a⁻x-y। आप इस सम को ऐसे बता सकते हो। ओके, अब और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे x की पावर 5 दी है और नीचे दी है x की पावर -2। ओके, नीचे मैं माइनस में पावर ले रहा हूं, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, तो x की 5 ऑलरेडी थी फ्रेंड्स, इनटू यहां पे मैं नीचे से ऊपर पावर लेके गया तो ये क्या हो जाएगी, x की 2 हो जाएगी। हाँ, फिर ये दोनों बेस का क्या करना है, एडिशन। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, x की 5 प्लस 2, यहां पे आएगा x की 7। तो दिस इज आंसर। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर मुझे इस सम को और देखना होता, इस फॉर्मूला से देखूं, तो मैं क्या करूंगा, तो कि भाई x की 5 माइनस -2, तो भी आंसर तो क्या आने वाला है, x की 7 ही आने वाला है। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ पावर का, आपको आंसर तो मिल जाएगा। ओके, आई होप कि ये 6 कॉन्सेप्ट आपको पता चले होंगे। ओके, जय अम्बे फ्रेंड्स।